जब बात आती है नौ ग्रहों में सबसे अच्छा ग्रह किसे माना जाता है, सबसे शुभ ग्रह किसे माना जाता है, कौन सा ऐसा ग्रह है जो कैसी भी बुरी से बुरी अवस्था में भी कोशिश करता है कि आपको शुभ से शुभ परिणाम दे। तो यहाँ पर केवल दो ग्रहों की बात आती है, एक दैत्य गुरु शुक्राचार्य और देव गुरु बृहस्पति, क्योंकि गुरु कभी भी अपने किसी भी शिष्य का बुरा नहीं चाहते। तो यहाँ पर जो भी सबसे ज़्यादा जो शुभ प्रभाव देने वाले जो माने गए हैं, वो माने गए हैं देवगुरु बृहस्पति। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको देवगुरु बृहस्पति और आपकी कुंडली के बीच में कुछ ऐसे संबंध बताने वाला हूँ, जिससे कि आपको पता चलेगा कि जिस भाव में आपके गुरु हैं वो वहाँ पर कैसा प्रभाव देंगे, किस तरह से आपको ईश्वरीय सहायता मिलेगी, ईश्वरीय कृपा मिलेगी गुरु की वजह से। तो आप इस वीडियो में बने रहें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल डिवाइन एस्ट्रोलॉजर को सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं। जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति जहाँ भी बैठते हैं और जहाँ पर वो दृष्टि डालते हैं, उस भाव से संबंधित व्यक्ति जब भी ईमानदारी से, नैतिकता से और मानवता के मूल्यों को ध्यान में रखते हुए अगर कार्य करता है, तो निश्चित ही ऐसे व्यक्ति को ईश्वरीय कृपा की प्राप्ति अवश्य होती है। ऐसे व्यक्ति को देवीय सहायता की प्राप्ति होती ही होती है। देवगुरु बृहस्पति को नैसर्गिक शुभ ग्रह माना जाता है, और जो गुरु ग्रह होते हैं वो हमारे ज्ञान के कारक होते हैं, अध्यात्म के कारक होते हैं, हमारी भक्ति के कारक होते हैं, हमारे जो भाग्य के कारक होते हैं, धन के कारक होते हैं, भाग्य को ये बढ़ाते हैं। और काल पुरुष की कुंडली में ये नवम भाव के स्वामी और 12वें भाव के स्वामी होते हैं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि आपकी कुंडली में गुरु जिस भी भाव में होंगे उस भाव में कैसे वो ईश्वरीय कृपा आपको दिलाते हैं। जन्म कुंडली में मूलतः 4 त्रिकोण होते हैं। धर्म त्रिकोण जो कि प्रथम भाव, पंचम भाव और नवम भाव होता है। उसके अलावा अर्थ त्रिकोण जो कि दूसरा भाव है, छठा भाव है और 11 और 10वां भाव है। तीसरा, 7वां और जो 11वां भाव है वो है आपका काम त्रिकोण, और चौथा, 8वां और 12वां भाव जो है वो है आपका मोक्ष त्रिकोण। तो आज हम इन्हीं त्रिकोण के माध्यम से समझेंगे कि देवगुरु बृहस्पति। अब बात करते हैं लग्न में यदि गुरु हो। लग्न में गुरु हो तो लग्न में गुरु व्यक्ति को अच्छा मान सम्मान, अच्छा पद, अच्छा भाग्य प्रदान करने की कोशिश करते हैं। ऐसे व्यक्ति को पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। ऐसा व्यक्ति ईमानदारी से कार्य करने वाला होता है, नैतिक मूल्यों को समझने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति सदाचारी होता है, अच्छे आचरण करता है और सही रास्ते से आगे बढ़ने वाला होता है। गुरु ग्रह की मूलतः 3 दृष्टियाँ होती है, जिसमें से जो मुख्य जो दृष्टियाँ हैं वो पंचम दृष्टि और नवम दृष्टि है। सप्तम दृष्टि भी होती है, लेकिन जो अमृत दृष्टि है, जो मानी जाती है कि जहाँ पर वो पड़ती है वहाँ अमृत का कार्य करती है, तो वो पंचम दृष्टि और नवम दृष्टि है। आपकी कुंडली में गुरु जहाँ भी बैठे होंगे वहाँ पर से जहाँ पर भी पंचम दृष्टि और नवम दृष्टि जाएगी, वहाँ से संबंधित चीज़ों को गुरु बहुत शुभ करने का कार्य करेंगे। अब हम जानते हैं, जैसे कि गुरु कुंडली के यदि लग्न भाव में, पंचम भाव में या नवम भाव में यदि विराजमान हो, तो इसे हम धर्म त्रिकोण कहते हैं। जो लग्न होता है, पंचम भाव होता है और नवम भाव होता है, इसे हम धर्म त्रिकोण कहते हैं। यदि देवगुरु बृहस्पति कुंडली के धर्म त्रिकोण में, अर्थात लग्न भाव में, पंचम भाव में या नवम भाव में यदि बैठते हों, तो ये आवश्यक नहीं कि ऐसा व्यक्ति धार्मिक हो, भक्ति मार्ग में चलने वाला हो या भगवान में बहुत ज़्यादा आस्था करने वाला हो। वैसे देखा तो जाता है कि होता है, लेकिन आवश्यक नहीं कि व्यक्ति आस्तिक ही हो। लेकिन ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में ईमानदारी रखता है, परोपकार की भावना रखता है, अच्छे आचरण वाला होता है, ये देखा गया है। अब यहाँ धर्म त्रिकोण में जब गुरु विराजमान होते हैं तो ऐसे में व्यक्ति को ये नैतिक बनाते हैं, क्योंकि ये धर्म त्रिकोण को एक्टिव कर देते हैं, उसे सक्रिय कर देते हैं, जागृत कर देते हैं। जब भी गुरु लग्न में, पंचम या नवम भाव में विराजमान होते हैं, बैठते हैं, तब ऐसा व्यक्ति अगर चाहता भी है दूसरों का बुरा करना, तब भी नहीं कर पाता है। और ऐसा व्यक्ति मूलतः कभी नहीं चाहता कि वो दूसरों का बुरा करे, भले ही उसकी किसी से लड़ाई झगड़ा कुछ भी हो जाए, लेकिन ऐसा व्यक्ति चाहेगा नहीं कि वो दूसरों का बुरा करे। तो ये एक सबसे अच्छी बात होती है किसी व्यक्ति में, यदि वो दूसरों का बुरा करना नहीं चाहता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन में यही प्रयास रहता है कि उनके द्वारा किसी अन्य का बुरा भी ना हो, वो अपना कार्य भी अच्छे से कर ले,
किसी अन्य को कोई परेशानी भी ना दे पाए जीवन में और उनको भी कोई परेशानी ना हो। तो ऐसे व्यक्ति का यही मूलतः विचार रहता है कि वो दूसरों को बिना कष्ट दिए अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आपके प्रथम भाव में, पंचम भाव में और नवम भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं। तो ये आपको जीवन काल में सकारात्मक प्रभाव देने का प्रयास करेंगे, अच्छा प्रभाव देंगे, शुभ प्रभाव देंगे और आपके भाग्य को प्रबल करने का प्रयास करेंगे। ऐसे गुरु आपको जीवन में आगे बढ़ाएंगे, वो भी धार्मिक कार्य को करते हुए आपको मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करवाएंगे। आपको ये प्रेरित करेंगे कि आप अच्छे कार्य करें, आप धार्मिक कार्य करें। धार्मिक से अर्थ ये नहीं है कि आप ज़रूरी नहीं कि पूजा पाठ ही करें, हो सकता है कि आप प्रकृति की सेवा करें, जीव सेवा करें या किसी की सहायता करें। दूसरों को ऐसा व्यक्ति कभी भी सहायता के लिए मना नहीं करता है जिसके लग्न में, पंचम में, नवम में गुरु हो। तो दूसरों की मदद करने के लिए ऐसा व्यक्ति सदैव तत्पर रहता है, ये देखा गया है। अब यहाँ एक बात और आती है कि कुछ लोगों का ऐसा मानना भी है कि गुरु जहाँ बैठते हैं केवल उस जगह का प्रभाव थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का जो आकार है वो बहुत बड़ा है। आप सौरमंडल में भी देखेंगे तो जो जुपिटर जो प्लैनेट है वो बहुत विशालकाय है। तो ऐसा विशालकाय प्लैनेट जब जहाँ बैठेगा तो वहाँ की चीज़ों का थोड़ा सा प्रभाव कम हो जाता है। जहाँ बैठेंगे वहाँ पर थोड़ा सा प्रभाव कम हो जाता है। ये नहीं है कि गुरु वहाँ पर बुरा करेंगे, ये हो, हाँ, बस वहाँ का थोड़ा सा प्रभाव कम हो जाता है। जैसे कि आप किसी अंधेरे कमरे में यदि दीपक जलाते हैं तो देखेंगे कि वो दीपक सभी ओर अपना प्रकाश फैलाने की कोशिश करता है, लेकिन केवल उस दीपक के जो नीचे का निचला तला है, दीपक दिया तले अंधेरा जैसे कहा जाता है, तो वहाँ पर केवल अंधकार रह जाता है। तो यहाँ पर भी देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव कुछ ऐसा ही है। जहाँ पर उनकी दृष्टि होगी वहाँ तो वो शुभ करेंगे ही करेंगे, परंतु जहाँ बैठे हैं वो, वहाँ पर हो सकता है थोड़ा सा प्रभाव कम हो जाए। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके जिस भी भाव में पड़ती है, जैसे कि लग्न भाव से ये दृष्टि पंचम भाव में, सप्तम भाव में, नवम भाव में पड़ती है, तो उस भाव से संबंधित चीज़ों को ये अवश्य ही शुभ कर देते हैं। जैसे पति पत्नी के बीच में तलाक ना होने देंगे, भाग्य को प्रबल कर देंगे, शिक्षा को बेहतर बना देंगे, अच्छी एजुकेशन दे देंगे, प्रेम संबंधों को अच्छा कर देंगे। तो गुरु की जो दृष्टि है उसको अमृतमयी दृष्टि कहा जाता है। तो इस प्रकार से व्यक्ति को ये लाभ देते हैं। तो कहने का अर्थ है गुरु जहाँ बैठते हैं वहाँ पर थोड़ा बहुत हानि हो सकती है। अब जैसे कि लग्न में गुरु बैठे हैं तो ऐसे व्यक्ति के पंचम भाव, नवम भाव, सप्तम भाव को तो ये अच्छा कर देंगे, परंतु लग्न में बैठे तो लग्न क्या है, आप खुद, आप लग्न है आप खुद, तो हो सकता है कि आपको स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो सकती है, थोड़े बहुत रोग हो सकते हैं, पेट की समस्याएं हो सकती है, तो छोटे मोटे रोग आपको हो सकते हैं। तो इस प्रकार की परेशानी यहाँ पर गुरु दे देते हैं। तो व्यक्ति प्रयास करता है कि वो अपने स्वास्थ्य को सही रखने की कोशिश करे, लेकिन किसी न किसी कारण से वो रोग का शिकार हो जाता है, उसको रोग ग्रसित हो जाता है। तो यहाँ पर ऐसा प्रभाव गुरु का देखने को भी मिलता है, क्योंकि लग्न में गुरु इस प्रकार की समस्याओं को जन्म देते हुए देखे जाते हैं। अब यहाँ पर पंचम और जो नवम दृष्टि है वो पंचम भाव पर और नवम भाव पर जाती है। इस वजह से आपकी संतान बहुत उत्तम होती है, संतान आपकी गुणी होती है, वहाँ पर आपको ईश्वरीय कृपा देखने को मिलती है। तो आपकी संतान का भाग्य भी बहुत अच्छा होता है। अब गुरु लग्न में है, पंचम में है, नवम में है, तो ये गुरु आपको धार्मिक कार्यों से जोड़ते हैं, ईमानदारी से कार्य करने को प्रेरित करते हैं, आपको अच्छा जीवन में आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। लेकिन यदि आप ही ईमानदारी से कार्य नहीं करते हैं, आप किसी गलत रास्ते पे चलते हैं, किसी ग्रह पीड़ा के या जैसे कि राहु के प्रभाव के कारण आप किसी शॉर्टकट वगैरह अपनाते हैं, कोई ऊट पटांग कार्य करते हैं, तो ऐसे में ये गुरु का प्रभाव आप खराब कर रहे हैं। यदि आप अपने गुरुजनों का, अपने से बुज़ुर्गों का, माता पिता का सम्मान यदि नहीं करते हैं, तो यहाँ पर देखा जाता है कि आप अपने गुरु को खराब कर रहे हैं। तो फिर ऐसे में गुरु का जो शुभ प्रभाव है वो कम हो जाता है। अब जैसे कि मान लेते हैं कि आपने किसी ज्ञानी जन का, बुज़ुर्ग जन का या आपने किसी गुरु समान व्यक्ति का यदि आप अपमान करते हैं या उन्हें किसी प्रकार से कष्ट देते हैं, तो ये जो ईश्वरीय कृपा की प्राप्ति है वो आपको नहीं होगी, यहाँ पर उसका विपरीत प्रभाव हो जाएगा। तो ये बातें आपके साथ मैच नहीं होंगी। तो आप कभी अगर ऐसा हो रहा है तो आप देखिए आपसे कोई इस प्रकार की त्रुटि हुई है, यदि हुई है तो जो भी आपके गुरु समान व्यक्ति थे, जो ज्ञानी हैं, उनसे क्षमा मांगे। यदि उनसे क्षमा मांगना संभव ना हो तो एक प्रयोग आप कर सकते हैं कि आप भगवान शिव के मंदिर में उनका दीपदान कर करके और संकल्प लेकर के क्षमा प्रार्थना करें। तो इससे भी होता है, इससे भी गुरु का प्रभाव शुभ हो जाता है।
तो इस प्रकार से गुरु जहाँ बैठते हैं वहाँ पर थोड़ा सा प्रभाव क्षीण होता है। जैसे लग्न में है तो आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, पंचम में है तो आपको संतान की अत्यधिक चिंता हो सकती है। जैसे संतान आपका कहना अगर ना सुने या फिर संतान बाहर रहती हो पढ़ाई के कारण से तो आपको उसकी चिंता ज़्यादा होगी। नवम भाव में तो आपको पिता के स्वास्थ्य की, पिता की चिंता ज़्यादा होगी। हो सकता है आपके पिता बाहर कार्य करते हो तो आपको उनसे कम समय मिलता हो। तो इस प्रकार से लग्न पंचम नवम में अगर यदि गुरु विराजमान होते हैं तो वहाँ से संबंधित थोड़ी बहुत चिंताएं आपको वो दे देते हैं। नवम में गुरु बैठे हैं तो आपको ऐसा लग सकता है कि आपको भाग्य का साथ उतना नहीं मिल रहा है, भाग्य का साथ मिलने में रुकावट आ रही है, कोई काम बनते हुए बिगड़ रहा है, तो इस प्रकार से आपको चिंता दे सकते हैं। वैसे गुरु स्वयं भाग्य का कारक है, वो भाग्य में रुकावट कभी नहीं देते, लेकिन नवम में विराजमान होने के कारण हो सकता है कि ऐसी कोई ना कोई रुकावट भाग्य में आ जाए, तो ये यहाँ पर देखने को मिलता है। तो कहने का अर्थ है कि जहाँ पर देव गुरु बृहस्पति बैठे हैं वहाँ के लिए हो सकता है थोड़ा प्रभाव कम मिले, लेकिन जहाँ वो देख रहे हैं पंचम और नवम दृष्टि से खास करके, तो वहाँ पर वो जितना हो सके शुभ प्रभाव देने का प्रयास करेंगे। जैसे लग्न और पंचम पर दृष्टि है तो ये आपके मान सम्मान के लिए बहुत अच्छा है। तो लग्न पे दृष्टि होने पर आप देखेंगे कि आपसे बड़े बड़े लोग भी आपसे ज्ञान लेने को आ सकते हैं यदि गुरु की स्थिति शुभ है, गुरु के साथ सूर्य या शनि जैसे ग्रह और विराजमान हो जाए नवम भाव में, तो आप ऐसा प्रभाव देखेंगे कि आप उम्र में भले ही थोड़े से छोटे हों लेकिन आपसे जो बड़े हों, जो आपसे बड़े लोग भी होंगे वो भी आपसे सलाह लेने को आएंगे। तो ऐसे में व्यक्ति को है कि कभी भी अपनी सलाह फ्री में नहीं देना चाहिए, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए। बाकी ये आपकी संतान के लिए और आपके लिए बहुत शुभ है। यदि गुरु अस्त ना हो तो इसका प्रभाव और अच्छा हो जाता है। तो ये जो हमने प्रभाव की बात करी वो धर्म त्रिकोण में थी, पहला, पांचवा और नवा भाव। अब हम चलते हैं अर्थ त्रिकोण की ओर। अर्थ त्रिकोण होता है आपकी कुंडली का दूसरा भाव, आपकी कुंडली का छठा भाव और आपकी कुंडली का जो है 11वां भाव, ये अर्थ त्रिकोण माना जाता है। कुंडली का दूसरा भाव, कुंडली का छठा भाव और कुंडली का जो 10वां भाव है वो अर्थ त्रिकोण माना जाता है। तो अर्थ त्रिकोण में जब हम चलते हैं, अर्थ त्रिकोण में जब गुरु बैठते हैं, गुरु नैसर्गिक रूप से धन के कारक माने जाते हैं। तो जब गुरु अर्थ त्रिकोण में बैठते हैं, दूसरे, छठे या 10वें भाव में जब गुरु बैठते हैं तो धन को बढ़ाने का कार्य वो ऐसे गुरु करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति यदि ईमानदारी से धन कमाने का कार्य करता है तो निश्चित ही उसकी धन में वृद्धि होती है। पर यदि अनुचित तरीके से या गलत तरीके से धन कमाने का कार्य करेंगे तो यहाँ पर गुरु का प्रभाव खराब हो जाता है। अगर आप किसी प्रकार से गलत मार्ग में बढ़ेंगे, अनुचित कर्म करेंगे, अनैतिक तरीके से धन कमाने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पर ये गुरु आपकी सहायता नहीं करेंगे, यहाँ पर आप गुरु के शुभ प्रभाव को ख़त्म कर देंगे। तो ऐसे में आप देखेंगे कि आपको धन से संबंधित समस्याएं आने लगेंगी। हो सकता है आपके ऊपर कर्ज बहुत अधिक बढ़ जाए या आपका कोई पैसा अचानक से डूब जाए। तो इस प्रकार की धन की समस्याएं आपको यदि आ रही है तो इसका मतलब है कि आपने कहीं ना कहीं गुरु के प्रभाव को ख़राब किया है, तो उन सभी कर्मों को आपको सुधारना होगा। तो अब यदि जैसे कि दूसरे भाव में गुरु बैठे हैं तो गुरु जहाँ बैठते हैं वहाँ थोड़ा सा उसका प्रभाव ख़राब हो जाता है। तो हो सकता है ऐसे व्यक्ति की अपने परिवार से ना बनती हो या परिवार से उसका संबंध खराब हो जाता हो, तो ये देखने को मिलता है। तो दूसरे भाव में गुरु के बैठने पर आपको इस प्रकार का प्रभाव देखने को मिलता है। परंतु यहाँ पर गुरु की जो पंचम और नवम दृष्टि है वो छठे भाव पर और 10वें भाव पर पड़ती है। तो यहाँ पर ऐसे गुरु व्यक्ति को अत्यधिक चैलेंजेस से बचा लेते हैं। तो देखा जाता है कि व्यक्ति यदि किसी नौकरी की प्रिपरेशन करता है तो ज़्यादा चैलेंजेस वगैरह नहीं आते हैं। यदि बाकी ग्रह स्थिति भी ठीक हो तो व्यक्ति को आसानी से वो चीज़ें मिल जाती हैं। तो यहाँ पर गुरु धन की स्थिति को, नौकरी की स्थिति को, कर्म क्षेत्र को अच्छा करने का प्रयास करते हैं। 10वें भाव पे जब गुरु की दृष्टि पड़ती है तो ऐसा व्यक्ति ईमानदारी से कार्य करने वाला होता, अपने कार्य क्षेत्र में उन्नति प्राप्त करने वाला था। वो ऐसा व्यक्ति जहाँ भी कार्य करने जाता है उस कार्य क्षेत्र की भी वृद्धि होती है, ऐसा देखा गया है। छठे भाव पर दृष्टि होने पर छठे भाव से संबंधित जितनी भी परेशानियां हैं उन परेशानियों से व्यक्ति को ऐसे गुरु दूर करने का प्रयास करते हैं। कर्ज की समस्याओं से व्यक्ति को बचाते हैं, शत्रुओं से बचाते हैं। तो इस प्रकार से व्यक्ति के शत्रु अपने आप ही खत्म होने लग जाते हैं यदि गुरु का प्रभाव शुभ है तो। 10वें पर दृष्टि होने पर करियर को अच्छा कर देते हैं, कर्म क्षेत्र की ओर आगे बढ़ाते हैं। ईमानदारी से कार्य करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति कराने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति को उन्नति मिलती ही मिलती है। अब यदि गुरु छठे भाव में बैठे हों, छठे भाव में गुरु बैठने पर थोड़ा सा स्वास्थ्य में दिक्कत तो आती ही आती है। स्वास्थ्य के लिए ऐसे गुरु खराब होते हैं, पर यदि व्यक्ति ईमानदारी से कार्य करे तो व्यक्ति की उन्नति अवश्य होती है।
अब छठे भाव में गुरु होने पर ये चीज़ थोड़ा सा पिता के लिए ख़राब हो सकती है। यहाँ पर कई बार ऐसा देखा गया है कुछ लोगों की कुंडलियों में, जैसे कि गुरु यदि छठे भाव में है, पीड़ित हो गए हैं, तो देखा जाता है कि ऐसे व्यक्ति के जो पिता होते हैं वो कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारियों से थोड़ा भागते हैं। और कभी देखा जाता है कि अन्य ग्रह भी पीड़ा दे, तो ऐसे व्यक्ति के पिता थोड़ा सा शराबी हो सकते हैं, या फिर किसी गलत संगत में हो सकते हैं, या गलत व्यवहार में हो सकते हैं, परिवार के साथ गलत व्यवहार करने वाले हो सकते हैं। तो ऐसा कहीं देखा गया है। छठे भाव में गुरु होने पर एक बात ये भी देखी जाती है कि हो सकता है कि जो पिता है वो बहुत अधिक बीमार रहते हों, या उनकी बीमारी पर बहुत ज़्यादा खर्च होता हो, तो इस वजह से परिवार का जो धन है वो उनकी बीमारी पे ज़्यादा खर्च हो रहा हो, तो इस वजह से भी समस्याएं देखी जाती है। या फिर पिता के आचरण कुछ ऐसे होते हैं, या उनको कहा है कि देखा जाएगा कि पिता की कुछ कर्म ऐसे हो जाते हैं जिनकी वजह से परिवार का जो धन है वो नाश होता रहता है। मान लो उन्होंने किसी को जा धन दे दिया बिना ज़्यादा देख परखे, और वो लोग ले डूबा दिया उन्होंने। तो ऐसा भी देखा गया है कि पिता की वजह से जो परिवार का जो धन का है वो नाश थोड़ा सा होता है। तो ऐसा भी देखा जाता है यहाँ पर छठे भाव में गुरु के होने पर। और यदि यहाँ पर गुरु अगर पीड़ित हो जाते हैं तो पिता आपके शराबी भी हो सकते हैं, याश भी हो सकते हैं। तो ऐसा देखा जाता है। शब्द थोड़ा सा अनुचित है, लेकिन हाँ, ऐसा प्रभाव देखा गया है कहीं कहीं पर। तो यदि आपके साथ ऐसा कुछ है तो आप कमेंट करके हमें बताएं, हम उसका एक अच्छा सा उपाय आपको देंगे। क्योंकि गुरु काल पुरुष की कुंडली में नवम भाव के स्वामी हैं, भाग्य और पिता के कारक होते हैं। तो जब ये त्रिक भाव में आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की स्थिति देखने को मिलती है। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि गुरु तो अच्छे ग्रह हैं तो ये खराब कैसे कर रहे हैं। तो इसका यही कारण है कि वो नवम भाव के कारक होकर जब त्रिक भावों में आते हैं, कष्ट वाले भावों में आते हैं, तो यहाँ पर इस प्रकार का फल भी देखने को मिलता है। छठे भाव में गुरु होने पर आपको एक सावधानी अपने जीवन में अवश्य रखना चाहिए कि आप जो भी चीज़ें प्राप्त करते हैं, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, तो कोशिश करें कि आप उसका बिल्कुल भी दिखावा ना करें। उसको जितना हो सके गुप्त रखें, उतना आपके लिए ये अच्छा होगा। आप जितना उन चीज़ों को शो करेंगे, आप जितना शो करेंगे कि मेरे पास ये चीज़ है, मेरे पास वो है, मेरे पास ये संपन्नता है, भले ही वो बहुत छोटी हो या बहुत बड़ी हो, तब आपको इसका प्रभाव विपरीत मिलेगा। ये अब आप देख लीजिएगा। क्योंकि यहाँ पर ऐसा है कि छठे भाव में गुरु होने पर यदि आप अपनी चीज़ों को ज़्यादा शो करते हैं, ज़्यादा बताते हैं कि मैं ये लेके आया हूँ, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, तो यहाँ पर गुरु का वो प्रभाव खराब हो जाता है। तो यहाँ पर जितना हो सके आपको दिखावा कम करना है। यदि कोई आपसे पूछता भी है कि आपका कार्य क्षेत्र कैसा चल रहा है, तो भले ही आप कह दें कि ख़राब चल रहा है, अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन चलेगा। लेकिन आप उन्हें अपनी उन्नति वगैरह के बारे में ना बताएं। जितना हो सके अपनी उन्नति को गुप्त रखेंगे तो आपका कार्य सिद्ध होना तय है। जहाँ आपने दिखावा शुरू किया, जहाँ आपने शो ऑफ किया, वहाँ पर आप उन्नति की सीढ़ियों से उल्टे कदम लौट आओगे। तो इस बात का अवश्य ही ध्यान रखिए। यदि आप छठे भाव में आपके गुरु हैं और आप गलत कार्यों को कर रहे हैं या शो ऑफ कर रहे हैं, तो ये आपको नुकसान देगा ही देगा। इसके विपरीत यदि आप अपने कार्यों को ईमानदारी से करते हैं, गुप्त रखते हैं अपनी सफलता को, तो ये आपको बहुत अच्छा प्रभाव देगा और आपको उन्नति की शिखर पर भी लेके जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप दिखावा करें। आप अपने जीवन में अपनी जो सफलता है, अपनी उन्नति है, उसको जितना हो सके गुप्त रखेंगे, उतना आपके लिए और अच्छा रहेगा। तो छठे भाव का गुरु भी आपको उन्नति देने का, पदोन्नति देने का, सफलता देने का कार्य करता है। बस शर्तें कि आप ईमानदारी से कार्य करें, जितना हो सके नैतिक रहें, दूसरों की सहायता अवश्य करें। दूसरे भाव में दृष्टि होने से ये आपके परिवार में भी वृद्धि कराएगा, धन की भी वृद्धि कराएगा। दशम भाव पर दृष्टि होने से आपके करियर को अच्छा करेगा, आपकी पदोन्नति को करेगा। और यदि दशम में कोई शुभ ग्रह विराजमान हो तो ये और अच्छा हो जाता है। अब बात करें गुरु कुंडली के दशम भाव में हो, तो वो आपके पंचम दृष्टि से, नवम दृष्टि से दूसरे और छठे भाव को देखेंगे, तो धन को, कुटुंब को अच्छा कर देंगे। करियर में भी यह है कि आपको करियर में थोड़ी सी परेशानी यहाँ पर आएंगी, क्योंकि गुरु जहाँ बैठते हैं वही बात हो जाती है कि दिया तले अंधेरा। तो यहाँ पर गुरु आपको करियर से संबंधित थोड़ी परेशानियाँ दे सकते हैं। आपको करियर चूज़ करने में, या फिर जो जैसे कि कुछ लोग सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, वहाँ पर आपको ये थोड़ी सी संबंधित परेशानियाँ दे सकती हैं। क्योंकि काल पुरुष के आधार पर वहाँ पर जो है शनि की जो राशि पड़ती है मकर राशि, और मकर राशि में जो गुरु होते हैं वो नीच के हो जाते हैं। तो 10वें घर में थोड़ा सा नीच के गुरु का प्रभाव हो जाता है। तो यहाँ पर गुरु काल पुरुष के आधार पर अपनी नीच राशि में है, तो यहाँ पर थोड़ा सा वो प्रभाव बुरा कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि धन की समस्याएं आएंगी। धन आपको आता रहेगा, मिलता रहेगा, और काम आपका धीरे धीरे चलता रहेगा।
तो गुरु के प्रभाव को शुभ करने का प्रयास करें। तो अब आते हैं हम काम त्रिकोण पर। काम त्रिकोण है हमारा जो कि कुंडली का तीसरा भाव है, सातवां भाव है और 11वां भाव है। ये हमारा काम त्रिकोण होता है। गुरु एक साधु प्रवृत्ति के, सन्यासी प्रवृत्ति के ग्रह हैं, तो ये काम त्रिकोण में ज़्यादा अच्छा तो कार्य नहीं करते, लेकिन हाँ, आपकी जो इच्छा पूर्ति है, कामना पूर्ति है, उसके लिए ये अच्छा होता है। काम त्रिकोण में बैठने पर देखा जाता है कि व्यक्ति की जो इच्छाएं होती है, यदि वो सही हैं तो वो अवश्य ही पूरी होती हुई देखी गई है। आपकी इच्छाओं में थोड़ी बहुत नैतिकता होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि मुझे थोड़ी सी मेहनत में ही बहुत सारा धन मिल जाए या बैठे बिठाए मेरे काम बन जाए। तो एक तो गुरु और शनि दोनों ही ऐसी विचारधारा को सपोर्ट नहीं करते। दोनों ही ग्रह ऐसी विचारधारा के कट्टर विरोधी हैं। तो इस प्रकार से आपको थोड़ी मेहनत तो करना पड़ेगी। तो यदि आपकी इच्छाएं नैतिक हैं कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और आप फिर सफलता चाहते हैं, तो वहाँ पर ये आपकी इच्छा पूर्ण कर देंगे। या आप जीवन साथी को प्रेम करते हैं, उसे प्राप्त करना चाहते हैं और आपका प्रेम यदि सच्चा है तो हो सकता है आपको मनपसंद जीवन साथी मिल जाए। तो काम त्रिकोण में इस प्रकार गुरु आपकी इच्छाएं पूरी करते हैं। तीसरे, सातवें और 11वें भाव में गुरु को खराब कहने का कारण यह भी होता है कि गुरु आध्यात्मिक ग्रह हैं। वो आध्यात्मिक, क्योंकि अध्यात्म का जो है कामनाओं से थोड़ा सा विपरीत है अध्यात्म। अध्यात्म में तो भौतिक सुखों की जो कमी होती है वो देखी जाती है। भौतिक सुखों को त्याग करके आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति की जाती है। तो यहाँ पर गुरु जैसे ग्रह हैं वो थोड़ा सा कम प्रभाव देते हैं, क्योंकि गुरु एक आध्यात्मिक ग्रह है और ये कामनाओं का भाव है। तीसरे भाव में जब गुरु हो तो ऐसा व्यक्ति को ज्ञान तो अच्छा होता है। ऐसे में गुरु सप्तम भाव और एकादश भाव पे जब दृष्टि डालते हैं, पंचम और नवम दृष्टि, तब पार्टनरशिप को, दोस्ती को और लाभ को अच्छा कर देते हैं, शादी विवाह को अच्छा कर देते हैं। परंतु तीसरे भाव में गुरु के होने से एक प्रभाव ये होता है कि ऐसा व्यक्ति दूसरों की बातें कम सुनता है या सुनता ही नहीं है। और स्त्रियों की कुंडली में विशेषकर यदि तीसरे भाव में गुरु है तो देखा जाता है कि वो अपने तरीके से कार्य करने वाले होती हैं। और विशेषकर तीसरे भाव में जब गुरु हो तो हाँ, देखा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली में यदि तीसरे भाव में गुरु हो तो व्यक्ति अपने अनुसार कार्य करना चाहता है, अपनी तरह से कार्य करना चाहता है, दूसरों की कमी सुनता है। तो यहाँ पर तीसरे भाव में गुरु होने पर उनकी सप्तम दृष्टि जब विवाह के भाव, सप्तम भाव पर पड़ती है, तो वहाँ पर आपको गुरु आपके वैवाहिक जीवन को अच्छा करने का प्रयास करेंगे। 11वें भाव पर जब नवम दृष्टि पड़ती है तब वो आपके इच्छाओं को पूरी करने का प्रयास करेंगे। परंतु ये प्रभाव आपको तभी मिलेगा जब आप दूसरों की सुनेंगे, जब आप अपने से बड़ों की, अपने से ज्ञानी जनों की बातों को मानेंगे। यदि आप अपने ही मन की लगाने की कोशिश करेंगे, अपनी ही विचारधारा को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे बिना किसी की सुने, यदि आप अपने से ज्ञानी जनों की नहीं सुनेंगे तो फिर ये आपको प्रभाव नहीं मिलने वाला। यहाँ पर यदि राहु का प्रभाव हो जाए, गुरु चांडाल योग बन जाए, तो ये स्थिति और बिगड़ जाती है। तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़िद्दी हो जाता है, तो वो दूसरों की बात मानने को तैयार ही नहीं होता। तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में कष्ट भी देखने को मिलते हैं कि वो फिर ऐसे व्यक्ति के मन में विचार आते हैं कि उसके कार्य क्यों पूरे नहीं हो रहे। उसका कारण है कि उसके जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति की कमी है जो उसको सही मार्ग दिखाए, सही गाइडेंस करे। और एक कारण ये भी है कि ऐसा व्यक्ति सही गाइडेंस देने वालों की बात सुनता भी नहीं है। तो यहाँ पर इस प्रकार का प्रभाव देखने को मिलता है। तीसरे भाव में गुरु होने पर सबसे बड़ी समस्या ये बन जाती है कि ऐसा व्यक्ति अपने अनुसार कार्य करना चाहता है। मतलब उसे उसके आने वाले कल का भले ही कुछ पता ना हो, लेकिन अगर उसने एक विचार बना लिया कि मुझे ये कार्य करना है तो वो वही कार्य करने लग जाएगा। भले ही उस कार्य से उसका ज़्यादा फ़ायदा ना हो, ज़्यादा उसको लाभ ना मिले, लेकिन वो उस कार्य को यदि ठान चुका है तो वो वही करेगा, उस तरीके से ही कार्य करना चाहेगा। तो ये उसकी एक सबसे बड़ी कमी हो जाती है यहाँ पर, जिसकी वजह से उसको नुकसान उठाना पड़ता है। तो ऐसे में व्यक्ति को वो कार्य ज़्यादा करने चाहिए जिससे कि उससे लाभ हो। तीसरे भाव में गुरु के खराब होने का सबसे मूल कारण है कि व्यक्ति का अपनी चलाना। तो इस वजह से गुरु का प्रभाव यहाँ पर खराब होता है। तो ऐसे में आपको अपने जीवन काल में गुरु के जो शुभ प्रभाव मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल पाते हैं। तो यदि आपकी कुंडली में तीसरे भाव में यदि गुरु ग्रह है तो कोशिश करें कि अपनी ही ना चलाएं, अन्य की सही बातों पर भी ध्यान दें, उनकी गाइडेंस भी आपको लेनी चाहिए और सिस्टमैटिक तरीके से आपको कार्य करना चाहिए। तो ऐसे में आपको गुरु जीवन में आगे बढ़ाएंगे। अब गुरु कुंडली के सप्तम भाव में हो तो यहाँ पर भी कई बार कहा जाता है कि ऐसे गुरु विवाह में थोड़ा सा है कि ख़राब कर देते हैं उसका। और लेकिन
यहाँ पर यदि गुरु की तीसरे भाव पर दृष्टि हो और 11वें भाव पर दृष्टि हो तो वहाँ पर ये आपके पराक्रम को सही दिशा में लगाएंगे, आपके परिवार से आपके संबंधों को अच्छा करने का प्रयास करेंगे। आपके परिवारजनों के लिए ऐसे गुरु शुभ हो जाते हैं यहाँ पर, आपके दोस्तों के लिए गुरु शुभ हो जाते हैं यहाँ पर। तो सप्तम भाव में यहाँ पर गुरु थोड़ा सा सप्तम भाव को ख़राब करते हैं, क्योंकि गुरु एक सन्यासी ग्रह है, एक साधु ग्रह है, आध्यात्मिक ग्रह है। तो सप्तम भाव जो होता है वहाँ पर गुरु का प्रभाव थोड़ा सा क्षीण हो जाता है, क्योंकि गुरु एक शुभ ग्रह है, एक धार्मिक ग्रह है। विवाह जैसे कार्यों में उनका कोई विशेष काम नहीं है, उनकी विशेष रुचि नहीं है ऐसे कार्यों में। तो यहाँ पर गुरु वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा कलेश मचा देते हैं। अब यहाँ पर गुरु यदि 11वें भाव में हो तो ये भाव जो है इच्छा पूर्ति का है। 11वें भाव में गुरु बैठे हो तो ये भाव इच्छा पूर्ति का होता है, कामना का होता है, लाभ का होता है। तो ऐसे में यदि 11वें भाव में गुरु बैठे हो तो ये इच्छा पूर्ति या फिर कामनाओं को, लाभ को थोड़ा सा कम कर देते हैं। तो ऐसा व्यक्ति हो सकता है लाभ बहुत कमा रहा हो, लेकिन ऐसे व्यक्ति की या तो खुद की ज़्यादा कोई इच्छाएं ना हो, उसको किसी चीज़ में ज़्यादा रस ना आता हो, या उसको जीवन में किसी चीज़ में आनंद की प्राप्ति नहीं होती हो। तो ऐसा देखा भी गया है। तो यहाँ पर व्यक्ति अपनी क्रिएटिविटी से धन तो बहुत कमा लेता है, लेकिन गुरु के वहाँ बैठने पर ऐसा व्यक्ति अपने धन को बचा नहीं पाता है। ऐसे व्यक्ति का धन क्षय भी जल्दी होता है। 11वें भाव में किसी व्यक्ति के गुरु है, जब आप उनसे मिलेंगे तो आप उनसे पूछेंगे कि आपके पास धन आता है या नहीं, तो वो कहेगा धन तो आता है, बहुत अच्छा आता है, अच्छा चल रहा है काम, लेकिन जो धन है वो बचता नहीं है। अब यहाँ पर ये स्थिति और थोड़ा सा ख़राब तब हो जाती है जब दूसरे या 11वें भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठ जाए। तब भी ये स्थिति और प्रबल हो जाती है कि व्यक्ति के पास धन तो आता है, लेकिन आते से ही कहीं ना कहीं चला जाता है। 11वें भाव में गुरु हो तो व्यक्ति का जो है मैनेजमेंट का, धन के मैनेजमेंट का जो है वो कम हो जाता है। तो ऐसा व्यक्ति धन को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाता। और यहाँ पर ऐसे व्यक्ति को कोशिश करना चाहिए कि उसके 11वें से एक घर आगे 12वें भाव में, 12वें भाव का स्वामी जिस भी भाव में बैठा हो उस भाव से संबंधित चीज़ों पे व्यक्ति को थोड़ा सा व्यय कर देना चाहिए धन का, जिससे कि ये स्थिति बैलेंस हो जाएगी। तो ऐसा प्रभाव यहाँ पे देखा जाता है। परंतु यहाँ पर जो दृष्टि है वो सप्तम भाव पर, तीसरे भाव पर जो पड़ती है, पंचम और नवम दृष्टि, तो यहाँ पर ऐसे में विवाह को अच्छा कर देते हैं गुरु, वैवाहिक जीवन को बढ़िया कर देते हैं। ऐसे व्यक्ति की जहाँ चाहता है वहाँ शादी होती है, विवाह के बाद व्यक्ति की उन्नति भी होती है। और जो तीसरे भाव में गुरु की पंचम दृष्टि पड़ती है तो ऐसे व्यक्ति अपने पराक्रम को भी सही जगह लगाता है। ऐसा व्यक्ति अपने पराक्रम का सदुपयोग करता है, जीवन में अच्छी जगह कार्य करने का प्रयास करता है। ऐसा व्यक्ति बहुत क्रिएटिव भी होता है, नए नए आइडियाज़ लगाता है पैसे कमाने के, और बहुत ही यूनिक तरीके से वो धन को कमाता है। जैसे कि बहुत अच्छे अच्छे कार्य जो कि आजकल चल भी रहे हैं, जैसे ड्रॉप शिपिंग वगैरह, ऐसी चीज़ों में व्यक्ति या फिर कोई नई नई पॉलिसीज़ धन कमाने की लेकर आएगा, नए नए आइडिया क्रिएट करेगा जिससे कि धन की प्राप्ति हो सके। तो ऐसा व्यक्ति क्रिएटिविटी से भी धन कमाता है, ये देखा गया है। बस यहाँ पर एक चीज़ होती है कि 11वें भाव में गुरु के होने से ऐसे व्यक्ति की अपने बड़े भाई बहनों से या फिर अपने पिता के बड़े भाई बहनों से नहीं बनती है। तो यहाँ पर इस प्रकार का प्रभाव थोड़ा सा देखा जाता है। और यहाँ इच्छा पूर्ति में गुरु थोड़ी सी बाधा पहुँचा देते हैं, तो व्यक्ति के हो सकता है कि उसकी सभी इच्छाएँ पूरी ना हो। तो यहाँ पर इस प्रकार का प्रभाव गुरु का देखने को मिलता है। अब बात करते हैं मोक्ष त्रिकोण में। मोक्ष त्रिकोण में अर्थात चौथा भाव, 8वां भाव और 12वें भाव में गुरु का जो प्रभाव होता है उसके बारे में अब चर्चा करते हैं। अब चौथे भाव में, 8वें भाव में, 12वें भाव में यदि गुरु है तो ये आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति केवल आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ेगा, क्योंकि ये मोक्ष त्रिकोण कहा जाता है, मुक्ति का भाव कहा जाता है, आध्यात्मिक भाव कहे जाते हैं ये त्रिकोण। तो ये आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति मोक्ष की ओर ही जाएगा। अब जैसे चतुर्थ भाव में जब गुरु बैठते हैं तो काल पुरुष के आधार पर चतुर्थ भाव में आती है कर्क राशि, जहाँ पर गुरु उच्च के होते हैं। तो अब जैसे चतुर्थ भाव में यदि गुरु बैठे हों, तो जब चतुर्थ भाव में गुरु बैठे हों, गुरु काल पुरुष के आधार पर यहाँ पर उच्च के हो जाते हैं, तो यहाँ पर गुरु अपना अच्छा प्रभाव देने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो नैसर्गिक रूप से दूसरों को सुख देना चाहते हैं, दूसरों के सुख के लिए कार्य करने वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं। अब चतुर्थ भाव में गुरु अच्छा है या नहीं, ये आप बिना कुंडली देखे भी विचार कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, बस ऐसे व्यक्ति के उसकी माता से संबंध आपको देखने हैं। यदि चतुर्थ भाव में गुरु है और व्यक्ति के अपनी माता से संबंध खराब है, या व्यक्ति अपनी माता की नहीं सुनता, या माता से उसके किसी भी कारण से संबंध खराब है, माता और उसके बीच में मतभेद होता रहता है,
या फिर माता से दूरियां हैं, तो निश्चित ही यहाँ पे गुरु पीड़ित हैं। यहाँ पर गुरु का जो प्रभाव है वो खराब है। तो यदि आप चतुर्थ भाव में गुरु हैं और वो नीच राशि में हो गए, मान लीजिए वहाँ पर जो है शनि की जो है मकर राशि है और वहाँ पर गुरु बैठे हैं चतुर्थ भाव में, तो आपको ऐसा प्रभाव देखने को मिलेगा कि ऐसे व्यक्ति को अपने परिवार से सुख नहीं मिलता है, सुख की वहाँ कमी हो जाती है। ऐसा व्यक्ति अपने परिवार को सुख देने का प्रयास करता है, परंतु वहाँ पर ऐसे व्यक्तियों को कष्ट मिलते हैं और ऐसे व्यक्ति की अपनी माता से नहीं बनती है, माता के कारण दुख होता है या माता को दुख मिलता है या ऐसे व्यक्ति को माता से कष्ट प्राप्त होता है, तो ये आपको देखने को मिलता है। अब यदि इसके विपरीत, यदि चतुर्थ भाव में गुरु है और व्यक्ति अपनी माता का सम्मान करता है, माता की सुनता है और माता से व्यक्ति के अच्छे संबंध है, माता की आज्ञा का पालन करता है, तो निश्चित रूप से गुरु का प्रभाव यहाँ पर शुभ है, अच्छा है। ऐसा व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। चतुर्थ भाव में गुरु होने पर गुरु को अच्छा इसलिए भी माना जाता है क्योंकि ऐसा व्यक्ति समाज के लिए बहुत कुछ अच्छा करने का प्रयास करता है और करता भी है। यदि व्यक्ति समृद्ध हो तो व्यक्ति समाज को आगे बढ़ाने का, समाज के लिए कुछ अच्छा कार्य करने का प्रयास करता है, तो इस गुरु को और भी अच्छा माना जाता है। चतुर्थ भाव में गुरु अच्छे हैं। अब यहाँ पर एक प्रभाव और देखा जाता है कि ऐसे व्यक्ति को भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति तो हो जाती है, परंतु वो उसको भोग नहीं पाते। ऐसे व्यक्तियों को भौतिक सुविधाओं का गुरु आनंद लेने नहीं देते। ऐसा व्यक्ति कितना भी सुख सुविधाएं अर्जित कर ले, लेकिन वो उसका जो आनंद है वो उसको नहीं मिल पाता है। तो चतुर्थ भाव में गुरु का ये प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। ईश्वर की कृपा से आपके पास भूमि हो, भवन हो, वाहन हो, लग्जरियस हो, परंतु गुरु के कारण आपको उन सभी का सुख जो है होते हुए भी आपको उनमें से सुख नहीं मिलेगा। ये बड़ी विचित्र बात यहाँ पर देखने को मिलती है गुरु की। चौथे भाव में गुरु होने पर आपको ये देखने को मिलता है कि माता का स्वास्थ्य कमज़ोर हो सकता है। वैसे 4, 8, 12 में होने पर आप धार्मिक कार्यों में या अच्छे कार्यों में लगे रहें, ये भी देखने को मिलता ही मिलता है। विशेषकर चौथे, 8वें, 12वें भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति देखा गया है कि हो सकता है रामायण का, रामचरितमानस का नित्य पाठ करता हो या कोई भी धार्मिक एक्टिविटी वो डेली करता हो या करने का प्रयास करता हो, सत्संग आदि से जुड़ा हो या किसी शक्तिपीठ वगैरह पे उसको जानने में बहुत रुचि हो, तीर्थों में जाने में रुचि हो, तो ये भी देखा जाता है। परंतु चौथे भाव में बैठने पर गुरु थोड़ा सा माता के स्वास्थ्य को थोड़ा सा ख़राब कर देते हैं या माता से संबंधों में अगर थोड़ा सा भेदभाव हो जाए, विचार भेद हो जाए, तो यहाँ पर ऐसा प्रभाव भी देखने को मिलता है। हाँ, एक चीज़ ये भी हो सकती है कि आप अपने घर से दूर जाकर के काम करें। हो सकता है कि आपकी नौकरी इतनी दूर लगे कि आप अपने घर परिवार से दूर जाकर के काम करें, तो ये भी आपको देखने को मिल सकता है। तो अब बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव भी मुक्ति का भाव कहा जाता है। अष्टम भाव होता है मृत्यु तुल्य कष्ट। अष्टम भाव आपकी पूर्व जन्म की साधनाओं का भी होता है, आपके तंत्र मंत्र के क्षेत्र का होता है, गुप्त विद्याओं का, गूढ़ ज्ञान का होता है। तो अष्टम भाव में जब गुरु बैठते हैं तो बहुत जगह तो नहीं, लेकिन हाँ देखा जाता है कि ऐसा व्यक्ति ज्योतिष में भी रुचि रखता है या तंत्र मंत्र जैसी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है। गुरु यहाँ पर बैठने पर आपको, क्योंकि अष्टम भाव मृत्यु का ज्ञान होता है, तो गुरु इस भाव में जब बैठते हैं तो आपको किस कार्य को करने से क्या परिणाम होंगे इसका पूर्व में ही आपको ज्ञान करवा देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को इंट्यूजन्स बहुत बढ़िया हो सकते हैं, ऐसे व्यक्ति को पूर्वाभास बहुत अच्छा हो सकता है। इसी वजह से ऐसा व्यक्ति ज्योतिषी भी अच्छा बनता है या ऑकल्ट, टैरोट ऐसी चीज़ों में व्यक्ति का इंटरेस्ट रहता है। तो देखा जाता है कि ऐसा व्यक्ति गूढ़ विद्याओं, गुप्त विद्याओं में, यहाँ तक कि व्यक्ति अगर टीवी सीरियल, वेब सीरीज़ भी देखेगा तो ऐसे ही देखेगा, सीक्रेटिव चीज़ों को देखेगा, हॉरर सीरीज़ को देखेगा, तो ऐसे व्यक्ति गुप्त चीज़ों को, छुपी हुई चीज़ों को जानने की कोशिश करेगा, छुपा हुआ ज्ञान अर्जित करने की कोशिश करेगा। तो ऐसे व्यक्ति रिसर्चर भी अच्छे होते हैं। वो जो पुरानी इतिहास, बहुत से जो इतिहासकार हुए हैं भारत में, जो इतिहास को जानना चाहते हैं, आप देखेंगे कि उनकी कुंडली में 8वें भाव में आपको गुरु मिलेंगे, क्योंकि ऐसा व्यक्ति इतिहास को जानने की कोशिश करेगा। जो छुपी हुई चीज़ें हैं, जो दब गया है, उसको ऐसा व्यक्ति छुपे हुए ज्ञान को जानने की कोशिश करता है। इसीलिए जो इतिहासकार वगैरह रहते हैं उनकी कुंडली में गुरु अष्टम भाव में मजबूत स्थिति में आपको मिलेंगे। तो चौथे, 8वें और 12वें भाव के गुरु आपको आध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ाते ही बढ़ाते हैं और नैतिकता से आगे बढ़ाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति आगे जब भी बढ़ते हैं तो वो नैतिक मूल्यों से कार्य करते हैं, किसी का भी गलत करने का प्रयास नहीं करते हैं। भले उनसे किसी से भी मतभेद हो जाए, ऐसे व्यक्ति नहीं चाहेंगे कि वो किसी और का हित कर सके। तो यदि आपके चौथे भाव में, 8वें भाव में, 12वें भाव में गुरु हैं
और यदि आप नैतिकता से कार्य नहीं करते हैं, आप नैतिक नहीं है, तो निश्चित ही ये है कि आपको स्वास्थ्य संबंधित परेशानी आएगी ही आएगी। तो यदि आप इस प्रकार से कार्य करेंगे, गलत रास्ते पर चलेंगे, तो ऐसे गुरु आपको अशुभ प्रभाव देते हैं। हालांकि चौथे, आठवें, 12वें भाव में गुरु कोई बुरा प्रभाव नहीं देते, शुभ प्रभाव ही देते हैं। अब यहाँ पर गुरु चौथे भाव में हो या 12वें भाव में हो, उनकी जो दृष्टि है, पंचम दृष्टि, नवम दृष्टि, वो पड़ती है यहाँ पर अष्टम भाव में पड़ रही है। जैसे कि चतुर्थ भाव से पंचम दृष्टि अष्टम भाव में पड़ रही है, 12वें भाव से जो नवम दृष्टि है वो अष्टम भाव पर पड़ रही है। तो लड़कियों की कुंडली में जो अष्टम भाव होता है वो होता है उनके पति के सौभाग्य का। तो जब भी चौथे भाव में जिस लड़की के गुरु हो या 12वें भाव में जिस लड़की के गुरु हो, तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि ऐसी लड़की का जब भी किसी व्यक्ति से विवाह होगा तो उस व्यक्ति के परिवार में भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति शुरू हो जाएगी, उनका सौभाग्य जागने लग जाता है। तो ये एक बहुत ही, हाँ, बाकी सभी ग्रहों का भी शुभ होना जरूरी है, परंतु यदि चौथे और 12वें भाव में गुरु है और अष्टम भाव पर जब दृष्टि आती है, तो लड़की की कुंडली में, लड़की की बात कर रहे हैं यहाँ पर, लड़की की कुंडली में यदि चौथे भाव में गुरु है, अष्टम भाव पर दृष्टि है, 12वें भाव में गुरु है, अष्टम भाव पर दृष्टि है, तो निश्चित ही उसके विवाह के पश्चात में जहाँ उसका विवाह होगा उस परिवार में वहाँ पर शुभता आएगी, वहाँ पर भाग्य में, सौभाग्य में उसके पति की वृद्धि देखने को मिलेगी, क्योंकि अष्टम भाव, लड़कियों की कुंडली में अष्टम भाव है उनके पति का सौभाग्य। तो गुरु की यहाँ पर दृष्टि सौभाग्य में, उन्नति में, पति की वहाँ पर वृद्धि करती है, क्योंकि ये भाव उनके सौभाग्य का भाव है लड़की की कुंडली में। तो इस प्रकार आपको देखने को मिलेगा कि विवाह के पश्चात ऐसे लड़की के पति के जो है उन्नति बढ़ गई, उन्नति में वृद्धि हो गई, वहाँ पर उनको अच्छे पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी विवाह के बाद। तो ये भी देखा जाता है। कुछ लोग आपको ऐसा कहता मिलेंगे कि जब से ये लड़की हमारे घर में आई, जब से इसके कदम पड़े हैं, हमारे यहाँ बहुत अच्छा हुआ है, बहुत वृद्धि हुई है, बहुत सौभाग्य बढ़ा है। तो ये प्रभाव गुरु की दृष्टि का ही होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उस लड़की की कुंडली में चौथे या 12वें भाव में गुरु विराजमान होंगे। अष्टम में गुरु हो तो ये प्रभाव भले ही कम हो सकता है, क्योंकि जहाँ बैठते हैं वहाँ पर तो कमी कर देंगे, लेकिन यदि 12वें में हो, चौथे में हो, वहाँ से दृष्टि डालकर अष्टम भाव को शुभ कर देते हैं। तो इस प्रकार से आप अपनी कुंडली में गुरु की शुभता अशुभता का विचार कर सकते हैं। गुरु की दृष्टि का जो प्रभाव है वो मैंने आज आपको समझाया है। तो आप अपनी कुंडली में गुरु जिस भी स्थान पर हैं, हमें कमेंट करके बताएं गुरु किस स्थान पर है, आपको कैसा प्रभाव मिल रहा है, क्या आप हमारी बातों से रिलेट कर पा रहे हैं। तो कमेंट में हमें बताएं, और यदि कोई समस्या हो तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, निश्चित ही हम उसका समाधान देने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय जय भगवान दत्तात्रेय। आप सभी को जय सिया राम।